के लिए इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये चैप्टर का नाम है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंटायर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। हमारा जो पूरा यूनिवर्स है ये मैटर से बना है। एंड एनर्जी, इंटायर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी, जिसमें आता है एयर, आता है वाटर, आता है स्टीम, आता है पेट्रोल, आता है कार्बन डाइऑक्साइड, आता है सिल्वर, आता है गोल्ड, आता है ऑक्सीजन, आता है वुड, आता है पेपर, आता है। मतलब यूनिवर्स में जितने भी थिंग्स आते हैं सब मैटर से बने होते हैं, ठीक है। इसलिए ये बोला है इंटायर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी, एयर, वाटर, स्टीम, पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, सिल्वर एंड गोल्ड, ऑक्सीजन, वुड, पेपर एट्सेट्रा। जितने भी यूनिवर्स में जितने भी थिंग्स हैं सब मैटर से बने होते हैं, ठीक है। एंड द सेकेंड इज अ मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैज मास। हम किसी भी वस्तु को मैटर बोल सकते हैं जिसके पास मास हो, मतलब उसका कोई वेट हो, और जो स्पेस लेता हो, ऑक्यूपाइड करता हो, किसी स्पेस को ऑक्यूपाइड करता हो, ठीक है। ये आता है मैटर में। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देयर आर टू वे टू क्लासिफाइंग द मैटर। द फर्स्ट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है? इन फिजिकल क्लासिफिकेशन द मैटर is classified on the basis of physical properties and it's classified as। जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है इसमें क्या है कि जो क्लासिफिकेशन है वो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे की गई है, कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे है। उस प्रॉपर्टीज़ के बेस पे इसको 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आता है केमिकल क्लासिफिकेशन में। इन द केमिकल क्लासिफिकेशन द मैटर इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, मैटर को क्लासिफाई किया गया है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। ये होता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी। एंड इट इज़ क्लासिफाइड एज एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या आएगा, एलिमेंट्स आएंगे, कंपाउंड्स आएंगे, मिक्सचर्स आएंगे। एंड द सेकेंड, मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है या फिर नोट है, जैसे कि एंड नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट डिफ्यूजन। डिफ्यूज़न, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग। डिफ्यूज़न जो होता है ना, ये इंटरमिक्सिंग का प्रोसेस होता है। अभी इसको बताते हैं क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग इन द पार्टिकल्स, इन द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग द पार्टिकल्स ऑफ टू आर मोर सब्सटेंस ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। अच्छा, डिफ्यूज़न में क्या होता है, दो पार्टिकल्स एक साथ मिक्स होते हैं, उसको इंटरमिक्सिंग बोलते हैं। इसमें 2 पार्टिकल्स हो सकते हैं या फिर 2 से अधिक पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक साथ मिक्स होते हैं, इसी को बोलते हैं डिफ्यूज़न, ठीक है। यहाँ पे इसलिए इंटरमिक्सिंग का यूज किया गया क्योंकि यहाँ पे 2 पार्टिकल मिक्स हो रहे हैं या फिर 2 से अधिक। डिफ्यूज़न अकर्स इन सॉलिड। डिफ्यूज़न जो होता है सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है एंड गैसेस में होता है। डिफ्यूज़न इज़ फास्टर इन गैसेस। जो गैसेस होते हैं उसमें डिफ्यूज़न बहुत फास्ट होता है। एंड स्लोअर इन सॉलिड। सॉलिड में डिफ्यूज़न बहुत स्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया गया है, सबसे ज़्यादा फास्ट गैस में होगा, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में सबसे कम होगा, ओके। डिफ्यूज़न इज ड्यू टू मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। अच्छा, डिफ्यूज़न क्यों होता है? डिफ्यूज़न इसलिए होता है कि जो पार्टिकल्स के मैटर होते हैं वो मोशन करते हैं, वो मूव करते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है। द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्यूज़न मोशन की वजह से हो रहा है, बट डिफ्यूज़न की अगर रेट हमको बढ़ानी है, मतलब डिफ्यूज़न हमको स्पीड करना है, डिफ्यूज़न को तेज़ी से कराना है, तो वहाँ पे क्या होगा, हम उसकी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो डिफ्यूज़न रेट होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये एक फैक्टर में भी आता है। उसके बाद डिफ्यूज़न इन गैसेस। गैसेस में कैसे डिफ्यूज़न होते हैं? द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस मूव विथ हाई स्पीड इन ऑल द डायरेक्शंस। अभी क्या होता है, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं जैसे ही वो कंटेनर से खुलते हैं या फिर जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उससे बाहर निकलते हैं, तो बहुत तेज़ी से स्पीड से क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंट होता है उसके उसमें क्या होते हैं, वो घुल जाते हैं, मतलब कि इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं। जैसे कोई गैस लीक होता है तो इन्वायरमेंट में फैल जाता है तो हमको पता चलता है गैस लीक हो रहा है। तो गैसेस में डिफ्यूज़न ऐसे ही होता है। आगे
देयरफॉर डिफ्यूज़न इन गैसेस इज़ वेरी फास्ट, क्योंकि जो डिफ्यूज़न होता है वो गैसेस में, वो क्या करते हैं, गैस जब निकलते हैं तो सारे डायरेक्शंस में एक ही साथ मूव करता है। तो क्या होता है, वो जो डिफ्यूज़न होता है बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट जो इन्वायरमेंट में गैसेस है उससे डिफ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है, द fragrance of food which is being cooked in a kitchen can be detected by the distance much। मतलब अगर कोई पर्सन है वो क्या कर रहा है, कोई फूड कुक कर रहा है, तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत दूर तक जाती है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि डिफ्यूज़न गैसेस में कैसे कितना तेज़ होता है। उसके बाद फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम का फ्रेग्रेंस, लीकेज ऑफ एलपीजी जब लीक होता है तो वो चारों डायरेक्शंस में क्या कर देता है, डिफ्यूज़ हो जाता है, फैल जाता है। आता है डिफ्यूज़न इन लिक्विड। The particles of liquid move slower than the gases। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो गैस के पार्टिकल से बहुत स्लो मूव करते हैं। लिक्विड डिफ्यूजन एट स्लोअर रेट देन गैसेस। अब डिफ्यूजन में जो लिक्विड में जो डिफ्यूजन होता है वो डिफ्यूजन गैस से स्लो होता है। आगे देखते हैं, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड आल्सो डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जो लिक्विड का डिफ्यूज़न होता है वो डिपेंड करता है कि लिक्विड का डेंसिटी कैसा है, तो लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बॉटल दिख रहा है, बॉटल में जो वाटर है इसकी डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है, और ये देखो अच्छे से मूव कर रहा है। बट अभी आपको दिखाता हूँ, ये जो इसमें सिरप है इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन है, तो ये बहुत धीरे मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो लिक्विड की डेंसिटी होती है वो लिक्विड की जो डिफ्यूज़न होता है वो डेंसिटी पे मैटर करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ओके, उसके बाद ग्रेटर द डेंसिटी स्मॉलर द रेट। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी लिक्विड में तो जो रेट होगा वो कम होगा, और डेंसिटी कम होगी तो जो डिफ्यूज़न रेट होगा ज़्यादा होगा। द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड इज़ फास्टर देन द सॉलिड। लिक्विड का जो डिफ्यूज़न रेट होता है वो सॉलिड से ज़्यादा तेज़ होता है, ठीक है। नाउ डिफ्यूज़न इन सॉलिड इज़ वेरी वेरी स्लो। सॉलिड में जो डिफ्यूज़न होता है वो बहुत स्लो होता है। इट इज़ बिकॉज, क्यों स्लो होता है ये देखो, इट इज़ बिकॉज द पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड इज़ फिक्स्ड। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना, जो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, इसलिए वहाँ पे डिफ्यूज़न जो होता है वो बहुत स्लो होता है। एंड दे डू नॉट मूव, और वो क्या करते हैं, मूव नहीं करते फ्रॉम देयर फिक्स्ड पोजिशन, अपने फिक्स पोजिशन से वो मूव नहीं करते। सेकेंडली इट इज़ ड्यू टू दी स्मॉलर काइनेटिक एनर्जी। अब क्या होता है, सेकेंड क्या रीज़न है, सेकेंड ये रीज़न है कि जो सॉलिड होते हैं उसमें क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए क्या होता है वहाँ पे डिफ्यूज़न बहुत 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 स्लो होता है, ठीक है। पार्टिकल्स इन सॉलिड दैट डिफ्यूज़न इन सॉलिड इज़ वेरी वेरी स्लो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होने के कारण वहाँ पे क्या होता है, जो डिफ्यूज़न होता है वो बहुत कम होता है। आता है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूज़न। कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिफ्यूज़न की रेट को अफेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इज स्टेट अभी हमने स्टेट पढ़ा, लिक्विड सॉलिड एंड गैस। तो फिजिकल स्टेट में क्या आता है, सॉलिड डिफ्यूज़न इनटू लिक्विड डिफ्यूज़न, सॉलिड डिफ्यूज़न इनटू लिक्विड स्लोली। जो सॉलिड होता है वो लिक्विड के साथ बहुत स्लो डिफ्यूज़ करता है, ठीक है। वेयर लिक्विड डिफ्यूज़न इनटू लिक्विड, अगर लिक्विड को लिक्विड के साथ डिफ्यूज़ कराते हैं तो बहुत तेज़ होता है, क्योंकि जो स्टेट होता है, फिजिकल स्टेट होता है, अगर सेम होता है तो होता है अच्छे से, अगर सेम नहीं होगा तो वहाँ पे अफेक्ट करेगा। टेम्परेचर अभी हमने पढ़ा कि अगर हमें डिफ्यूज़न रेट बढ़ाना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। जो डिफ्यूज़न का रेट है वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने पे इंक्रीज़ होता है। एंड डेंसिटी अभी हमने डेंसिटी वाला पढ़ा, स्मॉलर द डेंसिटी, अगर डेंसिटी कम है तो जो रेट होगा डिफ्यूज़न का वो ज़्यादा होगा, और डेंसिटी ज़्यादा है तो डिफ्यूज़न का रेट कम होगा। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो मैटर्स के पार्टिकल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक। जो मैटर्स के पार्टिकल्स हैं वो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव सम स्पेस बिटवीन देम, उन दोनों पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव, जो मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, भले ही इनको शो नहीं होते लेकिन कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के
वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं।